जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सेल जो जेपी का और डी फार्म फर्स्ट ईयर में बहुत ही समझो ये आना ही आना है। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 नंबर श्योर गारंटी, इसको मान लीजिए आप। ओके दोस्तों, जितना 5 नंबर में लिखना है मैं उतना पूरा डिस्कस किया हूँ। पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्योंकि स्ट्रक्चर को ही डिफाइन करना रहता है, किसका क्या कार्य होता है इसको दोस्तों। ओके, 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं तुम्हारे आइए पहले स्ट्रक्चर को हम देखते हैं दोस्तों। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये और जो यहाँ पर एक लाइसोसोम में जो बिंदियाँ रखी हुई हैं इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दोस्तों जो इनका कार्य होता है, कार्य तो हम इसमें अभी थ्योरी में समझ लेंगे, बट इनको हम पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये स्मूथ होती हैं, इनको स्मूथ लिखना है। और यहाँ पे जब आप भी डायग्राम बनाएंगे तो बिंदियाँ जरूर रखेंगे, क्योंकि ये राइबोसोम होते हैं जो इन पर प्रेजेंट होते हैं। और ये इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और ये जो फ्लूइड भरा होता है आपके सेल में उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस यानी जो किनारे का होता है पार्ट, इसको पूरा हम भाग को बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। और जो बीच में ये बिंदी रखी हुई है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो चार आपको दिख रहे होंगे इनको बोलते हैं लाइसोसोम। आप इसको ऐसे डिफाइन करके लिखिएगा एक स्ट्रक्चर में बनाकर। ओके, और ये आपकी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको जो ये परत है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं दोस्तों। इसको ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ किसी भी जैसे पूछ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन करके और सेल मेम्ब्रेन करके पूछ सकता है। ओके, और ये जो हमारा बना होता है ये 7 से 8 ही बना 8 बनाना, चारों साइड, चार इस साइड, और इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी। और ये जो होते हैं इसको बोलते हैं हम राइबोसोम। तो ये आपका कुछ इस प्रकार होता है स्ट्रक्चर सेल का। और आज हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको डिफाइन किया है, आप लोग बहुत ही आसान भाषाओं में समझ जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं राइबोसोम से। राइबोसोम का निर्माण कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। ओके दोस्तों, कोशिका के न्यूक्लियस में होता है, यानी भैया यहाँ ये न्यूक्लियस है ना राइबोसोम, राइबोसोम का यहाँ न्यूक्लियस में होता है। यह आरएनए प्रोटीन के आपस में जोड़ने का से बनता है। और राइबोसोम 2 भागों से मिलकर बनता है, एक लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही पाया जाता है। यह एक फ्लूइड होता है जो कि भैया 80% होता है। किसमें? साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये देख लो भैया, ये फ्लूइड होता है, यानी इसको आप हमने पहले ही बताया था, ये फ्लूइड होता है। ये 80% पाया जाता है। अभी इतने भरा रहेगा भैया तो 80% तो हो ही जाएगा। तो आप लोग इस स्ट्रक्चर को पहले समझिएगा, फिर आप डिफाइन करना सीखिएगा। वाटर इसमें, इसी से अंदर सारे सेल ऑर्गन रहते हैं, यानी ये वाटर जैसे होता है और इसी में सारे सेल ऑर्गन होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको ऐसे ही लिखना है। सेल को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक की चाबी जब आपके पास होती है तो भैया मोटरसाइकिल कंट्रोल में है आपके, समझो कोई नहीं चला सकता है। तो ये उसी प्रकार ये न्यूक्लियस इस सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है कौन? सेल। ओके, और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने, वैज्ञानिक ने की थी। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, डीएनए का कार्य जो आपके मम्मी पापा जैसे कभी आप लोग सुने होंगे कि डीएनए मतलब नाक आपके पिता जैसी है, आपकी मम्मी जैसी आँखें हैं आपकी। तो गांव में देखा होगा, बहुत लोग कहते हैं। तो ये डीएनए का ही प्रभाव होता है कि आपके पिताजी के कुछ अंग आप में वो गुणसूत्र डीएनए यानी दिख रहे हैं।
आप में, तो ये डीएनए का ही प्रभाव होता है। ओके दोस्तों, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है, कौन, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है। ओके दोस्तों, सेल यह आरएनए की हेल्प से प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और सेल में इसमें आरएनए और डीएनए और प्रोटीन होता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन होता है। डीएनए क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का निर्माण में हेल्प करता है। यही बताया दोस्तों कि ये गुणसूत्र के निर्माण में हेल्प करता है। ओके, इट्स हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी सेल का डिवीजन करने में भी ये हेल्प करता है। ओके दोस्तों, विभाजन, सेल विभाजन। नेक्स्ट है हमारा भैया गोल्जी बॉडी। इसको डिस्कवर्ड किया था कैमिलो गोल्जी इन 1898 में, 1898 में डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी बॉडी का कार्य होता है प्रोटीन को पैक करना। ये जो भी है गोल्जी बॉडी है, स्ट्रक्चर में आप लोग जितना ही समझ पाएंगे, गोल्जी बॉडी ये पैक करता है। ये जैसे ये की भी जगह है तो ये प्रोटीन को पैक कर लेता है, यही यानी गोल्जी बॉडी प्रोटीन को पैक करता है। और ये उस प्रोटीन को पैक करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये प्रोटीन बनाता है, यानी ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये जो इस पे प्रेजेंट होते हैं कौन, राइबोसोम ये बनाते हैं। लेकिन अब जैसे इसके अंडर में ही बनाता है तो इसको भी आप बोल सकते हैं कि जो बनाया है इसने प्रोटीन, उसको ये पैक करता है गोल्जी बॉडी। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, उस प्रोटीन को पैक करता है गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका कार्य है प्रोटीन बनाना, लेकिन राइबोसोम इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। आपने देखा भी, इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये जो बिंदियां हैं राइबोसोम हैं, और ये प्रेजेंट होता है तो राइबोसोम ही बनाती हैं आपका प्रोटीन, और मेन कार्य राइबोसोम का होता है प्रोटीन बनाना। ओके, इट्स टाइप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों जब भी आप लिखेंगे फुल फॉर्म में ही लिखेंगे, कुछ लोग आर लिख देते हैं तो ये थोड़ा गलत है। आप लोग पूरा लिखिए, 2-3 बार आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आ जाएगा बिल्कुल आराम से दोस्तों। ओके, रफ हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आप लोग पूरा ही लिखेंगे। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है यह प्रोटीन बनाता है। स्मूथ यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है। आपने देखा होगा, इसीलिए हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है और इसके पास होता है। तो ये क्या प्रोटीन बनाता है, ये स्मूथ ये प्रोटीन नहीं बनाता है। ओके दोस्तों, इतना आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है भैया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। यह बाहर से चिकनी सतह वाली झिल्ली होती है। ओके दोस्तों, इतना लिख देंगे हम। और फंक्शन में यानी माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। क्या, एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, अब पढ़ते हैं राइबोसोम। हाँ, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते। इनमें 65% आरएनए और 35% प्रोटीन होती है राइबोसोम में। एक सेकेंड, राइबोसोम में होती है। इसे सेल की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, राइबोसोम को सेल की फैक्ट्री भी कहा जाता है। लाइसोसोम नेक्स्ट है और हमारा लास्ट टॉपिक है लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सेल के अंदर पदार्थों को पचाता है, यानी लाइसोसोम। ये आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप देखे रहेंगे तो पहचान पाएंगे और लिखने भी आसानी होगा। ये जो है ये क्या करता है, पदार्थों को पचाता है और ये मृत कोशिका को निकालता है। यानी भी जब आप लोग कहीं कट जाते हैं, स्किन पे लग जाता है, तो जो
ख़राब हो जाती हैं स्किन, उनको हटा देता है और नई स्किन ऊपर से उगा आ जाती हैं। तो ये क्या, इसका यही कार्य होता है लाइसोसोम का, कि जो खराब सेल हैं, मृत कोशिका, उनको निकाल देते हैं और ख़राब पदार्थों को बाहर निकालते हैं। इनका मुख्य कार्य पाचन करना भी होता है। क्या? पाचन करना। ओके, आई होप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। और ये लॉन्ग वीडियोज हो जाती हैं तो थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती हैं, बट आप लोगों के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। आप लोग भी शेयर करिए, और नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हिंदी में करा दूंगा। ओके, आई होप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। थैंक यू। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।